हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकली सेंटीमेंट्स में हम देखेंगे सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट्स रहने वाला है। सिल्वर मिनी में आज हम कॉमेक्स को भी कंपेयर करेंगे। सिल्वर का कॉमेक्स का 2011 से लेके अभी तक का ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है। हम उसको चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो फिर हमें एक अच्छे हाइज देखने को मिलेंगे। तो सारी कंडीशन हम एक प्रोबेबिलिटी बेस पे रहती है, तो जब भी ट्रेड करें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए। और यहाँ पे जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं आपके साथ जो शेयर करते हैं, जो मेरा व्यू रहता है, मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाता। तो आप बहुत बड़े टारगेट के लिए अगर देख रहे हैं तो आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं या फिर अपनी लर्निंग में फोकस कर सकते हैं। यहाँ छोटे टारगेट हमारे रहते हैं और हमें कंसिस्टेंसी मेनली चाहिए होती है कि हम रेगुलर कुछ ना कुछ गेन करते रहें। तो सबसे पहले आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ चैनल को शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिल्वर माइक्रो में 79,000 का लेवल अभी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट बना हुआ है। उसके बाद में मार्केट अच्छे सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगा या फिर हाई लगाएगा, उसको मैंने डिटेल आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। फ्रेंड चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये सिल्वर का चार्ट है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। 2011 से अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट चार्ट ने 2011 से अच्छी कंडीशन बनाने की कोशिश किया है। और उसके बाद में अभी की जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर उसको आप देखते हैं तो ये अच्छे बेस क्रिएट करने के बाद में ऊपर निकला है। तो फाइनली अगर 2011 से अगर हम देखते हैं 2020 में इतना अच्छा अपसाइड रैली भी आई, उसके बाद भी इस ट्रेंड को लगातार मार्केट फॉलो कर रहा था। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट किया है। अगर यहाँ से क्लोजिंग 25.855 के आसपास डॉलर के आसपास ही क्लोज कर रहा है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए फिर 28 और उसके बाद में 30 ये लेवल्स इसके लिए ओपन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये इसकी ट्रेडिंग आवर्स भी ज़्यादा है और इसको लोग वॉच करते हैं इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड सेंटीमेंट्स भी अच्छे हैं। बहुत टाइम के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसको आप देखते हैं तो लगातार 2022 के बाद में ये इस लेवल पे जाके क्लोज किया है और दिसंबर मंथ की ओपनिंग हुई है। तो यहाँ हमें अलर्ट रहना है, ये अलर्ट लेवल है कि मार्केट में क्या होने वाला। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कॉमेक्स में क्या हो रहा है, सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट्स है, तो उसके लिए हमें सिल्वर मिनी के चार्ट पे चलना पड़ेगा। ये सिल्वर मिनी का चार्ट है फ्रेंड्स। अगर यहाँ आप देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छे मूव यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो हम देख रहे थे कि 2020 के लेवल पे बना हुआ है कॉमेक्स, उसके आसपास यहाँ भी लगभग सेंटीमेंट्स ऐसे बनते हुए दिखाई पड़े। 2020 में अगर आप देखें अगस्त में यहाँ भी मूव जबरदस्त था, जैसे माइक्रो में था, सिमिलर तरीके से यहाँ है, लेकिन ये उस लेवल के आसपास ही क्लोज किया है। तो फाइनली बहुत छोटा इसके पास अभी स्टॉप लॉस के लिए बात करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ट्रेल कर लेना चाहिए। एटलीस्ट ये जो कैंडल है 77,000 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और बहुत सेफ साइड प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 76,500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस चाहिए। और ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो फ्रेंड जनरली ये जो रेंज बनता है, अगर आप देख रहे हैं तो 5,000 पॉइंट का रेंज है। हाई और लो अगर आप ले लेते हैं तो एटलीस्ट इसको 80,000 का लेवल यहाँ पे भी देख रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये रेजिस्टेंस जोन पे है, अभी तक एक बार भी इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। तो आपको ये मेजर करके रखना, ये अलर्ट लेवल है। अलर्ट के लिए आपको अपने जो जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर अलर्ट कैंडल के लिए आप मार्क करके लगा सकते हैं। उस प्राइस पे जाएगा पर्टिकुलरली आपको अलर्ट देगा। वो हाई पे अलर्ट चाहिए, लो पे चाहिए या एग्जैक्ट पॉइंट पे चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद में एक स्टेप हम और चलते हैं जो कि हमारा है वीकली सेंटीमेंट्स। वीकली में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं, लगातार 3 वीक से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा हायर साइड में इसने दिया है। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो मार्च 2023 में ऐसा मूड इसने बनाया था, लो बनाने के बाद में जाके ऊपर तक ट्रेड किया था। उसी लेवल पे ऑलमोस्ट ये जाके दोबारा से अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 7-8 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद में अगर यहाँ भी सेम कंडीशन है ऊपर, उसके बाद में मार्केट 79,000, उसके बाद 80,000, ये सारे लेवल्स खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ट्रेड करना होता है। ये कंडीशन क्लियर है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को ही मार्क करके चलना होगा। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 2400-2500 पॉइंट का मोमेंटम रहा है। इसमें अगर आपने 1,000-1,500 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो बहुत है। आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी उसमें आती है। इसमें आप जैसे माइक्रो के कंपेरिजन में इसमें 5 टाइम पैसा भी लगता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे 1 लॉट या 2 लॉट मैक्सिमम से ट्राई करें, धीरे धीरे करके लर्न करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी।
अब कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जब हमने यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे तो हमारे लिए जोन ये रेजिस्टेंस जोन था। अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल चुका है मार्केट और हमारे लिए 77,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। फाइनली मार्केट के लिए 77,000 से लेके 78,000 तक का जो रेंज बनाया है इसने, इस रेंज के बीच में इसको डिसीजन लेना है। हो सकता है कि स्पाइक लगाए, लेकिन आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन आता है तो आपको 75,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ये कंडीशन यहाँ क्लियर है। जो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्राइस पैटर्न के बेस में है, तो हमेशा रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करिए। और साथ में मैं यहाँ पे आपके साथ ऐसे कोई कंडीशन नहीं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बाई करना है। आपको जस्ट एक अलर्ट लगा के रखना है। अलर्ट बेस में आप अपने बेस में डिसीजन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनेगी तो हमें नेक्स्ट रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे हम कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं। एक भी अगर इसी बीच में ट्रेड कर जाता है और कुछ ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो हमें अच्छा मूव डाउन साइड के लिए भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए भी 1000 से 1500 पॉइंट ऊपर के लिए भी खुल जाएंगे। ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ये टच करने वाला है। तो सिंपल सा हमें फॉलो करना है ट्रेंड को। अगर यहाँ भी फ्रेंड्स अगर आप देखते हुए चलते हैं, जो डेली सेंटीमेंट्स है, डेली पैटर्न है, कैसे कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं EMA का यूज़ जो आपको बताया था, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न साथ में EMA भी अपसाइड के लिए जा रहा है। अगर ये दोबारा से इसके आसपास आए, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको देख के रखनी है। फाइनली 77,000 के आसपास ये रुका था, जहां मैंने मार्किंग किया। आप ये देख सकते हैं हमने वीकली में मार्किंग किया, यहाँ आपको डेली में भी रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप यहाँ पे उस पर फोकस करेंगे तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, किसी और का व्यू क्या है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे टोटली साइकोलॉजी बेस्ड ड्रिवन होता है। जहाँ पैसा लगता है, जहाँ ह्यूज अमाउंट लगता है, वहाँ साइकोलॉजी सबसे पहले लगती है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुकिंग जल्दी कर लेते हैं। यही आपके अगर लॉसेज होते हैं तो उसको आदमी को कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे बचने के लिए हमें रिस्क रिवार्ड वर्ड यूज करते हैं कि अगर हमें एक जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप मैक्सिमम 100 से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी मत रखिए। अगर आपको ये 100 स्टॉप लॉस पे नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड मत लीजिए। यहाँ इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो हमारे लिए 77,000 है। 800 पॉइंट यहाँ भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप और सेफ साइड चलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 77,400 का लेवल है। अगर मार्केट 78,000 के ऊपर निकलेगा तब इसमें थोड़ा सा सेंटीमेंट्स कुछ बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकेस अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको वॉच करके ही रखना है। ये सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। उसके बाद में 76,350 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। नीचे अगर 77 को ब्रेक करता है तो कंडीशन बेस्ड रहेगा। आपको कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है। फिलहाल मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में रहा है तो आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 4 आवर सेटअप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी एक अच्छे ट्रेड में चलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली ये सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। रेंज का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे। ये आपको एक कोई आप रूल बना लीजिए। रेंज को करना है, सपोर्ट को करना है, रेजिस्टेंस को करना है। दूसरा, जब आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि हमें ऊपर बाई करना है या नीचे बाई करना है, इस रेंज को फ्रेंड्स आपको एज ए वॉच करना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप एंट्री का प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस भी होता है, विदाउट स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग नहीं होती है। विदाउट स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग ऐसे है जैसे आप हाईवे पे विदाउट ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं, आपके फेवर में जा रही कोई गाड़ी सामने नहीं आ रही तो आप निकल जाएंगे, अदरवाइज आपका एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहेंगे। सिमिलर कंडीशन यहाँ बनती है। तो स्टॉप लॉस जितने छोटे बनते हैं वहाँ उतना अच्छा ही ट्रेड हमें मिलता है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके कंपेरिजन में आप देखेंगे 800 पॉइंट का यहाँ पे रिवार्ड भी मिला है। तो ऐसे एंट्री में मिलते हैं तो आपको उसको ट्रेड करना चाहिए। कभी ये फिक्स नहीं होता है कि इसे 100 पॉइंट ऊपर जाने में बाई करना है, 150 पॉइंट, वहाँ कंडीशन बेस बनती है। जैसे यहाँ हायर हाई कर रहा है तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसे बाई करने के लिए देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमें सबसे पहले प्लान करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।